आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने के सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलाने के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों ने सवाल खड़ा किया। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के लोगों ने इस आदेश पर आपत्ति जताई। कहा कि वे शपथ पत्र देने को तैयार हैं। उनके संस्थानों में कोई सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ा रहे। कोचिंग संस्थानों का क्या होगा? ये बच्चा यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जा सकता है। हमारी बातें रखने का हमें मौका दिया जाए। ये सवाल तब खड़ा हुआ जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलाने का निर्देश जारी कर दिया। 1 अगस्त को के पाठक ने आदेश दिया था। इसके अनुसार स्कूल टाइम में कोई कोचिंग नहीं चलेंगे। सभी डीएम को 7 दिनों में कोचिंग की लिस्ट देने को कहा गया। 8 से 16 अगस्त तक कोचिंग संचालकों के साथ बैठक होगी। 18 अगस्त से कोचिंग का निरीक्षण शुरू होगा और 31 अगस्त के बाद स्कूल टाइम में कोचिंग चलाने पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब कोचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लोगों ने इस आदेश पर आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि ऐसे तो 90% कोचिंग बंद ही हो जाएंगे, जिससे बिहार से न सिर्फ प्रतिभा का पलायन होगा बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति भी होगी। 10+2 जो पास बच्चे हैं, जो 1 साल ड्रॉप लिए हैं, उसको भी अगर आप मना कर देंगे 9 से 4 के बीच में, तो वो फिर कब पढ़ेंगे, कब तैयारी करेंगे? तो होगा क्या, ये बच्चा यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा। कोचिंग संचालकों का कहना है कि वे शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि उनके संस्थानों में कोई सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते। जिस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं कोचिंग के अगेंस्ट में, सरकार से मेरा गुजारिश है, विनम्र गुजारिश है कि इस लोगों की बातों को भी सुनी जाए, हमारी बातें रखने का हमें मौका दिया जाए। कोचिंग संचालकों की परेशानी अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत से शिक्षक स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते, लेकिन कोचिंग में पढ़ाने एकदम टाइम पर पहुंच जाते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को सुधारने के लिए ये आदेश जारी किया है। देखना ये होगा कि कोचिंग संचालकों से बातचीत के बाद आखिर क्या फैसले में बदलाव होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कोचिंग पर जारी तकरार के मायने को जरा समझिए। बिहार में कोचिंग संस्थानों की भरमार है और कोचिंग से कई लोग रईस बन गए हैं। हालांकि कई कोचिंग संस्थानों से छात्रों को फायदा भी पहुंचा है, लेकिन कोचिंग संस्थानों की वजह से सरकारी स्कूल कॉलेजों का नुकसान हुआ। आरोप लगता रहा है कि शिक्षक स्कूल कॉलेज के बजाय कोचिंग में पढ़ाते हैं, छात्र भी स्कूल के बजाय कोचिंग में पढ़ने जाते हैं। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए के पाठक ने नया आदेश जारी किया कि सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक कोचिंग चलाने पर रोक रहेगी। यानी कि स्कूल के शिक्षक और छात्र स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं जाएंगे, लेकिन कोचिंग संचालक ये मानते हैं कि इससे राज्य का और छात्रों का नुकसान जरूर होगा। बिहार के कई जिलों में अब बाढ़ का असर दिखने लगा है। निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ जिलों में लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग जल कैदी बन गए हैं। बिहार में बाढ़ का खतरा किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसकी एक वानगी आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। 5 जिलों की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं और निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों की नींद उड़ गई है। मुजफ्फरपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे औराई में बागमती नदी के जलस्तर का पानी बभनगांवा में घुस गया, जिससे एक बार फिर लोगों की जिंदगी नाव पर आ गई है। घर में रहते से पानी ढुक गया, कोई व्यवस्था न भागने की, किधर भागे हम। जो जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सभी अंचल अधिकारियों को भी मुस्तैद रहने के निर्देशित किया गया, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो किसी तरह का अटेंशन की बात है, लेकिन हम लोग लगातार अटेंटिव हैं। लखीसराय में गंगा नदी के साथ क्यूल और हरुहर नदी उफान पर है। बढ़हिया प्रखंड के खुटहा गांव में बाढ़ से लोग परेशान हैं, फसलें डूब गई हैं और प्रशासन से मदद की गुहार है। अरे स्थिति देख रहे हैं कि कैसा है, कि हम लोग तो मर रहे हैं, कि अलग कुल के कोई उपाय नहीं है, कि बैठल रहते हैं, कि आइयो घोड़ी एगो डूब गया। के भागलपुर की बात करें तो यहाँ दियारा इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं।
नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर बिंदटोला को चारों तरफ से बाढ़ के पानी ने घेर लिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। लोग जलकैदी बनकर रह गए हैं। रसीदपुर दियारा में भी पानी भरने से लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। रहेगा सर, तो हम लोग को तो लग रहा है कि कल से परसों तक में यहाँ से भागकर कहीं ऊंचा स्थान जाना पड़ जाएगा। शंकरपुर दियारा में, इसलिए शंकरपुर दियारा में तो क्या स्थिति हो गई है वहाँ पे? पानी हो गया, डूब गया घर द्वार डूब गया है। तब अब कहाँ जाना हो रहा है? मुझसे डरे फिर वहाँ पर वहीं रहे भाई, माल जाल लगा। सिल्क सिटी भागलपुर को गंगा के साथ साथ कोसी का कहर झेलना पड़ रहा है। नवगछिया के मदरौनी गांव में कोसी का पानी घुस गया है, सड़कें डूब गई हैं, लोग परेशान हैं। तो सुपौल में कोसी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि फिलहाल यहां बाढ़ का कोई खतरा नहीं दिख रहा। राजधानी पटना में दीघा घाट और गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिसके कारण कृष्णा घाट पर भी पानी चढ़ गया है। ऐसे में सभी जिलों में अधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी 24 घंटे तटबंधों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देवघर के रेल यात्रियों को जल्द ही पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलने जा रहा है। दूसरी बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया, इससे देवघर के रेल यात्रियों के चेहरे खिल उठे। पटना से हावड़ा के सफर पर निकली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन पर दूसरी बार जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन की बॉगी करीब 5 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही तो जसीडीह के रेल यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई यात्रियों ने ट्रेन की बोगी के अंदर का नजारा देखा तो कई यात्री ट्रेन के साथ सेल्फी खींचते हुए नजर आए। ये हाई स्पीड ट्रेन देवघर के रेल यात्रियों को महज 3 घंटे में बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचा देगी। जाहिर है ये ट्रेन बाबा वैद्यनाथ के भक्तों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। जो बाहर से श्रद्धालु आए, जैसे हम हिमाचल से आए, उनके लिए अच्छा रहेगा, यात्रा करेंगे, सुविधाएं मिलेगी, टाइम से पहुंचाएगी। वंदे भारत ऐसे भी पूरे देश में फेमस है, अब देश में क्या विदेशों में फेमस हो रही है। बहुत अच्छा है, आज बाबा के दरबार में भी वंदे भारत पहुंची है। इस ट्रेन को भारत में लाया है और श्रद्धालुओं को, यात्रियों को बड़ी सुविधा है। हमने पहले भी सफर किया है तो इसकी जो फैसिलिटियाँ हैं वो बहुत अच्छी है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी कारगर साबित है। पटना रांची वंदे भारत के बाद पटना हावड़ा वंदे भारत के रूप में झारखंड के रेल यात्रियों को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है, जो पटना से पटना सिटी और लखीसराय के रास्ते जसीडीह पहुंचेगी और यहां से जामताड़ा और आसनसोल होते हुए हावड़ा पहुंचेगी। पटरियों पर हवा से बातें करने वाली ये ट्रेन संथाल के रेल यात्रियों का सफर न सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि उन्हें लग्जरी और सुविधा के साथ उनकी मंजिल पर पहुंचाएगी। अब तक इस ट्रेन के 2 ट्रायल रन सफल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रेन जल्द ही नियमित रूप से दौड़ने लगेगी। आसनसोल के बाद हावड़ा में ही जाके रुकेगी। अच्छा, सफल परीक्षण में इसका सफल परीक्षण भी हुआ और देखिए कब से शुरू चलाने का है, ये तो डेट आगे की कार्रवाई होगी। शुभ नाम आपका? रणधीर कुमार। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेना और आसान तो हो ही जाएगा, इसके साथ ही झारखंड की धार्मिक राजधानी देवघर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे 2 राज्यों की राजधानी के और करीब आ जाएगी। मनीष दुबे, न्यूज 18, देवघर।